जैसा कि आप लोगों ने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बहुत पढ़ा होगा, लेकिन आज आप लोगों को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे। जैसा कि मैंने बोर्ड पे पहले से ही लिख दिया है कि आज आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है इसका अफर्मेटिव में आपका सेकंड फॉर्म लगता है मेन वर्ब का, और यह जब कंटीन्यूअस में बदलता है तो वाज और वर आ जाता है। बाकी हम बनाएंगे कि सेकंड फॉर्म जो होगा ये थर्ड फॉर्म में चेंज होगा और आपकी हेल्पिंग वर्ब जो होगी वाज और वर लगेगी। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल दिए हैं कि जैसे दे sang ए सॉन्ग, दे sang ए सॉन्ग, उसने एक गीत गाया। तो देखिए हमको इसको बनाना है सब्जेक्ट, तो इसको बना लिए ए सॉन्ग। ये सॉन्ग एक गीत कह रहा है तो हम वाज का प्रयोग करेंगे। ये सॉन्ग वाज हो गया, ये सॉन्ग वाज हो गया। संग का अब थर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे तो ये आपका संग हो जाता है, यस यू एन जी, संग हो जाएगा। सब्जेक्ट के पहले हमको बाई का प्रयोग करना होगा तो हमने बाई का प्रयोग कर दिया, और उसके बाद दे का आपका देम होता है, दे का देम होता है। तो ये आपका पैसिव वॉइस बन गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सॉरी सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, बाई हो गया, और आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप लोगों को निगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया जाएगा। तो अब आप लोगों को निगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया गया है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो सहायक क्रिया होती है ये डिड नॉट होती है। तो डिड नॉट होगा, थर्ड फॉर्म लगेगा, और वाज नॉट और वर नॉट लगेगा, इसका प्रयोग होगा। जैसे इसमें बताया गया है कि एग्जांपल के माध्यम से दे डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, दे डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, तो इसको हमने लिखा, इसको सब्जेक्ट बना लिया, ए सॉन्ग वाज हो गया, नॉट का नॉट लग गया, सिंग का थर्ड फॉर्म संग होता है, हमने संग लिख दिया, कि बाई का प्रयोग किया और दे का देम कर दिया। इससे ज्यादा और उसमें कुछ नहीं करना है। ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब वाज लगा दिए, फिर नॉट लगा दिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिए, उसके बाद हमने बाई का प्रयोग किया, फिर दे का ऑब्जेक्ट में देम होता है। अब आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस दोनों के बारे में बताया जाएगा। देखिए अब आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया जाएगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वह दो प्रकार का होता है, एक पहला यस और नो टाइप में, और दूसरा डब्ल्यूएच टाइप में होता है जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। जैसे इसमें बताया गया है कि डिड रहेगा, पहले शुरुआत होती है तो थर्ड फॉर्म होगा, मेन वर्ब की जगह पर पैसिव वॉइस बनाएंगे, और आपका वाज होगा, वर होगा, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, और अंत में आपको क्वेश्चन मार्क चाहे एक्टिव वॉइस में है तो फिर पैसिव वॉइस में आपको लगाना पड़ेगा। जैसे इसमें बताया गया है कि डिड दे सिंग ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग एक गीत होता है, तो आपने वाज का प्रयोग किया, वाज ए सॉन्ग संग बाई देम, और अंतिम में क्वेश्चन मार्क। आप कितना भी अच्छे से अपने वाक्य को बनाएंगे, यदि वाक्य के अंत में आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो आपका वाक्य गलत माना जाता है। उसके बाद दूसरा आता है इसी के स्थान पे कि डब्ल्यूएच टाइप, डब्ल्यूएच टाइप ये आएगा। डब्ल्यूएच टाइप में क्या होता है, इसमें केवल क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं आपके पहले आ जाते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स में मान लीजिए हमने लिख दिया व्हाई, और इस सेंटेंस में कुछ ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको समझाने मात्र के लिए लगाया हूं कि व्हाई डिड दे सिंग ए सॉन्ग। तो हमको कुछ नहीं करना, अपने क्वेश्चन वर्ड को केवल क्वेश्चन वर्ड ऐसे उतार लेना है, ये व्हाई हो गया। बाकी जैसे सेंटेंस था ए सॉन्ग के साथ वाज लगता है तो हमने वाज लगा दिया, ठीक है। उसके बाद ए सॉन्ग लिखा, सिंग का थर्ड फॉर्म संग होता है, संग लिख लिए, फिर बाई का प्रयोग किया, फिर दे का देम होता है, और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर दिया है। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अभी आप लोगों को इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया जाएगा। अब आप लोगों को इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया गया है। तो जैसे इसमें यस और नो टाइप में आता है, तो जैसे हो गया डिड दे नॉट सिंग ए सॉन्ग, डिड दे नॉट सिंग ए सॉन्ग, तो आप केवल लिखिएगा वाज हो गया, ये आपका सब्जेक्ट बन गया ये सॉन्ग, तो हमने ये सॉन्ग को क्या कर लिया, सब्जेक्ट बना लिया, तो वाज ए सॉन्ग। उसके बाद आप नॉट का प्रयोग करिएगा,
ये आपकी मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब आपका सिंग है तो आपका संग हो गया। उसके बाद आप बाई का प्रयोग करिएगा, उसके बाद दे का देम हो जाता है ये। उसके बाद अंतिम में आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। तो ये आपका यस और नो टाइप था। यदि आप WH टाइप करिएगा तो WH टाइप में मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए व्हाई, तो केवल आपको समझाने मात्र के लिए बताया गया है कि ये कैसे होगा। व्हाई डिड दे नॉट सिंग ए सॉन्ग, तो आप क्वेश्चन वर्ड सीधा लिखिए। उसके बाद व्हाई हो गया, वाज हो गया, ए सॉन्ग हो गया, नॉट हो गया, संग हो गया, बाई देम का प्रयोग करना है। याद रखना है कि हमारा जो क्वेश्चन वर्ड्स होगा वह हमारे सेंटेंस में पैसिव वॉइस बनाते समय पहले आएगा। कि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस था जो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज हुआ है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे इस तरह के वीडियो आपको आसान भाषा में बहुत जल्दी मिलते रहें। धन्यवाद।